मुझे ये भी खुशी है कि आज जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूं कि आज यहाँ पर मुझे आपके बीच में कुछ घोषणाएं हैं जो यहाँ पर आज बहनों के लिए करने का हम सभी जानते भी हैं और हम सबको मालूम भी है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब हरियाणा के अंदर आए थे, उन्होंने राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत यहां से शुरू की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस अभियान के तहत 10 साल पूरे हो चुके हैं। प्रदेश में इसके काफी अच्छे परिणाम हमारी सरकार में ये देखने को मिले हैं। अब हम इस अभियान को और अधिक गति देने के लिए आज एक लाडो सखी योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं। इससे हमारी जो गर्भवती बहनें हैं उनकी देखभाल के लिए हमारी लाडो सखी को लगाया जाएगा और लाडो सखी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, हमारी एएनएम की बहनें होंगी और ये उनकी हमारी बहनों की रक्षा सुरक्षा देख रेख करेंगी। अब इनकी देख रेख में गर्भवती महिलाओं का प्रवास तक उन बेटियों को पैदा होने पर हर पल हमारी लाडो लक्ष्मी वो देख रेख करेगी और उसके लिए हरियाणा सरकार हमारी इन लाडो जो सखी योजना के तहत आज बहनों को लगाया गया है, उनको 1000 रुपया प्रोत्साहन के रूप में हरियाणा सरकार देगी। आज इसकी मैं घोषणा करता हूं। और हमारी आंगनवाड़ी में काम करने वाली बहनें भी यहां बैठी है। हम आंगनवाड़ी को नवीनतम तकनीक से लैस कर रहे हैं। आज से मैं इसमें बढ़ते कदम डिजिटल बाल कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करता हूं। यह कार्यक्रम आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नन्हे बच्चों की देखभाल और शिक्षा में ये मदद करेगा। हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर के राज्य में स्टार्टअप्स में भागीदारी 45 से 60% बढ़ाई जाएगी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमारी नई पहलों और अच्छे माहौल में से हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व में स्टार्टअप 50% हो गए हैं। इस गति को और तेज गति लाने के लिए आज कुछ और पहलों की मैं यहां पर घोषणा करता हूं। हरियाणा स्टार्टअप्स नीति में 50% हमारी लाभार्थी महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप होंगे। आज इसकी मैं घोषणा करता हूं। और छोटी उम्र में उद्यमशीलता में रुचि को बढ़ाने के लिए छात्राओं को 10,000 डू इट योर सेल्फ किट वितरित की जाएंगी। हाथ से बनाई जाने वाली चीजें जैसे कि पारंपरिक कपड़ा, पर्यावरण के अनुकूल ग्रामीण शिल्प, आयुर्वेद आधारित हेल्थ एंड वेलनेस, देसी खाद्य उत्पादों आदि में बनाने में लगे महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की सहायता के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें 50,000 से 1 लाख रुपए तक की मदद देने की मैं घोषणा करता हूं। हरियाणा सरकार नीति आयोग के सहयोग से महिला उद्यमी मंच का हरियाणा स्टेट चैप्टर शुरू करेगी ताकि राज्य की महिला उद्यमियों को 700 से अधिक सलाहकारों के नेटवर्क से व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिले, क्षेत्र विशेष का प्रशिक्षण मिले और वित्त पोषण, बाजार तक पहुंच व इक्यूवेशन के लिए सहायता मिल सके। नई औद्योगिक क्षेत्रीय नीतियों के तहत हरियाणा सरकार राज्य में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की महिलाओं को रोजगार देने वाली इकाइयों को अतिरिक्त सब्सिडी देने के भी मैं आज घोषणा करता हूं। राज्य की महिला उद्यमियों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए सार्वजनिक खरीद मानदंडों में भी छूट प्रदान की जाएगी। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि अब हरियाणा विकास खंड में जो हमारे खंड हैं उन खंडों में एक राशन डिपो आज से
इसकी शुरुआत हो रही है। हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों को एक डिपो दिया जाएगा ताकि वो उनकी भागीदारी गांव की विकास और व्यवस्था और पारदर्शिता में उनकी ये भागीदारी बढ़ेगी। और आज जो हमारे असीम जी ने भी यहाँ पर मांग पत्र रखा है, इन्होंने कहा है कि सेक्टर 10 में स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनाने की बात ये असीम जी ने कही है। आज हरियाली इस उत्सव के अवसर पर मैं ये घोषणा करता हूं कि सेक्टर 10 में स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक वो बनाया जाएगा। भूमि उपलब्धता के आधार पर जैसा असीम जी ने कहा है कि यहाँ मोटर मार्केट को स्थानांतरित किया जाए, भूमि अगर उपलब्ध होती है तो मोटर मार्केट को कहीं बाहर दूसरी जगह स्थानांतरित करने की भी मैं घोषणा करता हूं। अंबाला शहर के जो कहा गया है, एक मांग रखी गई है कि सेक्टर 23 में नया फायर स्टेशन बनाया जाए, इसकी भी बनाने की मैं घोषणा करता हूं। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंगल में एक अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण करने की बात कही है। मैं इसके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंगल में भी एक अलग ब्लॉक बनाने की घोषणा करता हूं। इसके लिए 4 करोड़ रुपया मैं देने की भी घोषणा करता हूं। और अंबाला शहर में डॉक्टरों के रहने के लिए उनके रिहायशी आवास बनाने की जो बात कही गई है, इसके लिए भी मैं 20 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। और हमने कहा है कि हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हर जिला के अंदर हमने अभी अपने जो बजट भाषण था, उस बजट भाषण के अंदर भी मैंने इस बात की घोषणा की थी कि हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हमारा एक जिला अस्पताल होगा, जहां पर हर व्यक्ति आकर के अपना अच्छे से इलाज करा सकता है। जल्दी ही हरियाणा प्रदेश के अंदर हम इन हॉस्पिटल्स के अंदर जहां जहां ये सुविधाएं हो गई है, उनकी हम घोषणा करने वाले हैं। और जो एक और मांग रखी गई है, सेक्टर 24 अंबाला शहर में 9 MLD की क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहां पर लगाया जाए। यहां पर इसको लगाने के लिए 9 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट यहां सेक्टर 24 अंबाला शहर में ये लगाने की मैं घोषणा करता हूं। इसके ऊपर 40 करोड़ रुपए का वो खर्च होगा, ये भी यहां पर लगाया जाएगा। और धूलकोट परिसर में जो मांग रखी गई है कि ये केंद्रीयकृत कार्यालय कर्मचारियों हेतु आवासीय क्वार्टरों की फिजिबिलिटी चेक करवा करके जो मांग की गई है, जो अगर वहां भूमि उपलब्ध होती है तो उसको भी बनवाया जाएगा। एक और नंदौला माइनर की जो मांग, उसके सुदृढ़ीकरण की जो यहां रखी गई है, मैं इसके लिए भी नंदौला माइनर के सुदृढ़ीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं। बारिश के सीजन में जो यहां पर मांग रखी गई है कि बाढ़ की स्थिति से निजात दिलाने के लिए अंबाला ड्रेन के मनमोहन नगर वाले भाग को पक्का करवाने का ये मांग रखी गई है। इसको पक्का करवाने के लिए मैं 10 करोड़ रुपया आज यहां पर देने की घोषणा करता हूं। और SYL के दोनों ओर जो डैमेज पैचेज की रिपेयर के लिए भी मैं 60 करोड़ रुपया मैं यहां पर देने की घोषणा करता हूं। और यहां जो मांग रखी गई है कि मॉडल टाउन ड्रेन के मथुरा नगरी, पुलिस लाइन, प्रेम नगर और विकास विहार, पटेल नगर, लक्ष्मी नगर, जंडली, कांवला, वाटिका सिटी, सेक्टर 9, 10 और मटेड़ी तथा जलबेड़ा वाले भागों को पक्का करने की मांग रखी गई है। इसके लिए भी मैं 35 करोड़ रुपए की आज यहां घोषणा करता हूं। और अंबाला शहर के लिए गांव कांवला में 2 MLD का 1 STP लगवाने की मांग की गई है। इसको भी लगाने की मैं घोषणा करता हूं, जिस पर 1 करोड़
61 लाख रुपए खर्च आएगा। उपायुक्त कार्यालय कैंप संबाला में जल भराव की समस्या से मुक्ति के लिए स्ट्रॉम वाटर डिस्पोजल का निर्माण करवाने की यहां मांग रखी गई है। इसके लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। ये भी काम पूरा होगा। और अंबाला शहर में जल वितरण योजना का विस्तारीकरण करने की एक मांग यहां पर रखी गई है। इसके लिए 145 करोड़ रुपए यहां पर खर्च होगा। इसको भी मैं देने की घोषणा करता हूं। और पुराना दिल्ली रोड नाले को बरसाती पानी की निकासी के लिए ये पक्का करवाने के लिए 12 करोड़ रुपया मैं देने की यहां पर घोषणा करता हूं। और अंबाला शहर में जो विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, इन सड़कों की जो अभी डिफेक्ट लायबिलिटी के अंदर है वो 91.45 किलोमीटर की 56 सड़कें हैं। अगर वहां कोई भी दिक्कत आती है तो उसको ठीक करवाने का काम भी वो किया जाएगा। और 53 सड़कें जो 81.86 किलोमीटर की हैं उनके ऊपर स्पेशल रिपेयर के लिए मैं घोषणा करता हूं, जिनको 45 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से ये 53 सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। और जो हमारी 6 सड़कें स्पेशल रिपेयर की हैं जो 25.61 किलोमीटर की हैं, जिनके ऊपर 11 करोड़ 1 लाख रुपए के ये खर्च आएगा, इनको भी जल्दी ही पूरा करवा लिया जाएगा। और एक और जो मांग रखी गई है, मटेड़ी सेखा नन्नौड़ा रोड को चौड़ा करने की बात कही गई है। इसके लिए 42 करोड़ रुपए की देने की मैं घोषणा करता हूं। और अंबाला में ओल्ड NH 65 जो 0 से 5 अंबाला के शहरी क्षेत्र में सड़क के सुदृढ़ीकरण का मांग यहां रखी गई है। इसके लिए भी मैं 8 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जो गांव के अंदर विकास कार्य हैं उनके लिए भी अलग से मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। ये सरकार ये तीव्र गति से काम करने वाली सरकार है। मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आप सबने जिस प्रकार से तीसरी बार ये सरकार को आपने चुना है, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है कि हम 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज इस हरियाली तीज के ऊपर हमारी सभी बहनें यहाँ एकत्र आई हैं। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। धन्यवाद मान्यवर। आपसे सादर अनुरोध है, कृपया आप मंच पर बने रहें। साथ ही मैं मंच के सामने सभी माननीय विशिष्ट जनों से सादर अनुरोध करती हूं, कृपया मंच की ओर पधारें। तो हरियाली तीज महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया, साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। साथ ही आपको बताते चले कि नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में जिन लोगों ने जो मांगे की थी, जैसे कि सड़क बनवाने की मांग सहित कई मांगे की गई थी, इन तमाम मांगों को पूरा करने की भी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में हरियाणा का बहुत तेजी से विकास भी हो रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं चले कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील भी की है और उन्होंने कहा है कि इस अभियान को बहुत तेजी से आगे लेकर चलना है, जिससे कि देश और